तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। नमस्कार। आज 1 जून 2020 लॉकडाउन, तो क्रिकेट के मैदान पे तो मैच नहीं होगी। आज वर्ल्ड मिल्क डे है, तो उसी अवसर पे हम आज 2020 खेलते हैं। ये तस्वीर देखिए, माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से दूध पिला रही है। बच्चा भी बड़ा संतोष अनुभव करता है। प्रकृति ने ये दूध उस बच्चे की शारीरिक और मानसिक जरूरियात है उसके हिसाब से बनाया हुआ है, और ये नियम सभी दुधालु प्राणी को लागू पड़ता है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। गाय का दूध जो उसके लिए बछड़े के लिए आया था, प्रकृति ने बनाया था, वो मनुष्य पी रहा है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो क्या होगा ये? क्या ये प्राकृतिक है? हम जो भी खुराक लेते हैं, फिर वो दूध ही क्यों न हो, वो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे और हमारे इमोशंस पे गहरा प्रभाव करता है। ये चार्ट देखिए, जहाँ मनुष्य और गाय भैंस की कंपैरिजन की गई है। कुछ भी कॉमन नहीं है, बहुत ही भिन्नता है, फिर भी हम जिंदगी भर उसका दूध पीते हैं। तो उसकी असर क्या होगी हमारे शरीर पे, हमारे मन पर, हमारे इमोशंस पर, वो हम देखते हैं। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। 300, 400, 500 किलो वजन के जानवर का अगर हम दूध पिएंगे तो उसकी असर हमारे शरीर पे क्या होगी, आप बिल्कुल समझ गए होंगे और आपने ये अनुभव भी किया होगा। 100 साल स्वस्थ जीने वाला आदमी अगर 15-20 साल जीने वाले प्राणी का दूध पिएंगे तो उसका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जानवर का वजन तो 300, 400, 500 किलो का है, लेकिन उसका दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है। तो उसका दूध पिएंगे तो क्या हमारा मनुष्य का दिमाग विकसित होगा, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, हम आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकेंगे? आप ही सोचिए। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। जो दूध सांड का पोषण कर सकता है, वो दूध अगर हम जिंदगी भर दूध पिएंगे तो उसकी असर क्या होगी छोटे बच्चों पे, युवाओं पे और वृद्धों पे? क्या उनकी विकार वासना बढ़ेगी नहीं? क्या वो कुकर्म नहीं करेंगे? आप खुद ही वर्तमान चेक कर लीजिए, छोटे बच्चों को के बीच में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, युवाओं के प्रॉब्लम, और शरीर तो कमज़ोर हो गया लेकिन विकार वासना तो जुआन है, और वो भी कुकर्म कर्म बैठते हैं। जो जानवर 2.5 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर सकता है, अगर उसका ही दूध कोई स्त्री पीती है तो उसकी असर क्या होगी? असर तो यही होती है कि उसकी भी रिप्रोडक्शन एज काफ़ी कम हो जाती है। आज हम देखते हैं कि बच्चियों को बहुत छोटी उम्र में पीरियड्स चालू हो जाते हैं, उन्हें भी आवेग आते हैं और वो भी गलतियां कर बैठती है। और एक चीज़ है, स्त्री को जब बच्चा पैदा होता है तो आज देखा गया है कि ज़्यादातर उनको ही दूध नहीं आता है अपने बच्चे के लिए। उन्होंने तो जानवर का दूध छीना, लेकिन प्रकृति ने उनका दूध छीन लिया उनके बच्चे से। बहुत ही दयाजनक स्थिति है ये। हमारी दूध की मांग की पूर्ति के लिए जानवर को ज़बरदस्ती कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। काफ़ी पीड़ादायी है, अमानवीय है, लेकिन यही दूध हम पीते हैं तो देखा यह गया है कि आज के युवाओं में इनफर्टिलिटी रेट बहुत ही बढ़ गई है। बहुत ही दयाजनक स्थिति है ये। बछड़ा बिछड़ा क्यों? हमारी दूध की मांग के लिए उसका दूध छीना गया और हम जिंदगी भर पीते रहे। तो हुआ क्या? माँ की डिलीवरी बहुत ही कष्टदायी हुई। आज बिना ऑपरेशन की कोई डिलीवरी होती ही नहीं है, और माँ को खुद को अपने बच्चे के लिए दूध नहीं आता है, बाहर का दूध देना पड़ता है और बच्चा बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इतना बड़ा जुल्म अगर कोई प्राणी पे करेंगे तो प्रकृति उसकी सज़ा बिल्कुल देती है। हमें सिर्फ इसे समझना पड़ेगा। आज अधिकतर मानव समाज बहुत ही विपुल मात्रा में पशुजन्य खुराक का सेवन करता है, फिर वो मांसाहार हो, मच्छी हो, अंडे हो, दूध हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हो। परिणाम ये हुआ है कि मानव समाज आज रुग्ण है, बीमार है, रोगों से ग्रसित है। फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो,
व्यापारी हो, साधु संत महात्मा हो, मौलवी हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, करीब करीब हर कोई बीमारियों से ग्रसित है। आज हम देख रहे हैं एसिडिटी, पेट की गड़बड़, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, कैंसर और हड्डियों के प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। उसका एक मोटा कारण है पशुजन्य खुराक का अति सेवन। डेयरी आज एक उद्योग बन चुका है जहां ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाला जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, एक यही एजेंडा होता है। इसीलिए ये जानवर आज दूध बनाने की एक मशीन बन चुका है। काफ़ी उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है और ये जानवर एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं करता है। करीब करीब यही आज मानव समाज के साथ हुआ है। अनेक यातनाओं से वो गुजरता है और बड़ी दुख और पीड़ादायक उसकी यात्रा होती है और वो भी काफ़ी बीमारियों से ग्रसित होकर विदाई लेता है। तो कोई फ़र्क नहीं है मनुष्य जीवन में और प्राणी जीवन में। अगर हम प्राणियों का शोषण करेंगे, ये होना ही था। हमने जानवरों का शोषण किया, उन्हें लॉकडाउन करके रखा, हवा, पानी, प्रकाश और अपने प्राकृतिक खुराक से वंचित रखा। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा भी वही हाल हुआ है। हम भी लॉकडाउन में हैं और वही दुर्दशा हम भी अनुभव कर रहे हैं। जानवर अप्राकृतिक तरीके से कत्ल खाने में मरते हैं, हम मनुष्य अप्राकृतिक तरीके से बीमारियों से मर रहे हैं। फ़र्क कोई भी नहीं है, दोनों अप्राकृतिक तरीके से मर रहे हैं। सभी दुधालु प्राणी दूध सीधा माँ से पीते हैं, लेकिन हमारे पास जो थैली वाला दूध आता है पता नहीं कितने दिनों के बाद आता है। तो ये प्रोसेस किया हुआ दूध कितना वाजिब है हमारे पीने के लिए, एक बड़ा प्रश्न है जिस पे आप चिंतन कीजिएगा। आज हमने हमारी दूध की मांग इतनी बढ़ा दी है कि जानवरों की बस्ती ज़बरदस्ती हमने अनेक गुना बढ़ा दी, फिर भी हमारी दूध की मांग पूरी नहीं होती है। अप्राकृतिक खुराक दिया है, फिर भी उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है। इसलिए हमने दूध में मिलावट चालू की, फिर भी हमारी दूध की मांग पूरी नहीं हो रही है। तो आज फैक्ट्री में दूध बनता है, सिंथेटिक दूध बनता है। ये दूध एक जहर के समान है और वही ज़्यादातर आज मार्केट में मिलता है और हम पी रहे हैं। तो ये सब कितना वाजिब है? आप सरकारी आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर दूध पीने लायक नहीं है, उसमें मिलावट है। और WHO की रिपोर्ट है कि अगर यही क्वालिटी का अगर हम दूध पिएंगे तो भारत एक कैंसरस कंट्री बन जाएगा। चौंका देने वाले रिपोर्ट है। निर्णय हमें लेना है। प्रकृति के नियम के अनुसार माँ को दूध जब बच्चा पैदा होता है तब आता है। इसीलिए प्रकृति ने ये दूध की व्यवस्था सिर्फ उस पैदा हुए बच्चे के लिए ही की है और सिर्फ उस पैदा हुए बच्चे का ही हक लगता है। और ये दूध टेम्पररी डाइट है, इसीलिए इसे टेम्पररी ही रखना चाहिए। अगर प्रकृति को लगता कि ये परमानेंट उसकी ज़रूरत है तो वो परमानेंट व्यवस्था कर देता। जैसे पानी की व्यवस्था है वैसे वो दूध की भी व्यवस्था कर देता। लेकिन प्रकृति जो अल्टीमेट है, जिसके ऊपर कोई विज्ञान ही नहीं है, उसे पता है कि दूध टेम्पररी डाइट है, इसीलिए टेम्पररी ही रहना चाहिए। इसे परमानेंट करने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। और ये दूध के साथ अनेक इश्यू जुड़े हुए हैं, पर्यावरण के बहुत ही सीरियस इश्यू है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा। बचपन में माँ के दूध के अलावा और कोई भी दूध की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आदत हो चुकी है दूध और दूध की अनेक वैरायटीज़ के लिए। इसीलिए पशुजन्य दूध की बजाय हमें वनस्पतिजन्य दूध की ओर देखना पड़ेगा। ये सभी ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम घर पे बना सकते हैं, अफोर्डेबल भी है, उसमें न्यूट्रिशंस भी है, ये फ्रेश और प्योर हम घर पे बना सकते हैं और इसमें हिंसा जुड़ी हुई नहीं है। और इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका प्रयोग करें। बहुत ही आसान है और आप ये देख सकते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं वो सभी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल सार्थक हो सकता है कि आपकी डाइट चेंज हो सकती है। आप भी स्वस्थ हो जाएंगे, समाज भी स्वस्थ हो जाएगा और ये जो हिंसा का जो माहौल है उससे हम बच सकते हैं। ये देखिए,
घर पे कोकोनट मिल्क कैसे निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान है, कोशिश करके देख लीजिए। ये देखिए घर पे आलमंड मिल्क कैसे निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान है और महंगा भी नहीं है। बाज़ार में जो दूध मिलता है करीब करीब उतना ही प्राइस आपको पड़ेगा। टेस्टी कोकोनट छाछ यानी बटर मिल्क बनाना बहुत आसान है। करना क्या है, जो कोकोनट मिल्क है उसे थोड़ा सा पतला कर दो पानी डाल के, फिर उसमें जो है पिंक सॉल्ट डाल दीजिए, थोड़ा जीरा डाल दीजिए, लेमन का जूस और पुदीना थोड़ा डाल के मिक्सर में घुमा दीजिए, आपकी छाछ रेडी। बहुत आसान है। अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप सूटेबली सिलेक्ट कर लीजिए। पशुजन्य खुराक की ज़रूरत नहीं है प्रोटीन्स के लिए। जितनी ज़्यादा दूध की मांग, उतने ज़्यादा जानवर, उतनी ज़्यादा कत्ल, उतना ज़्यादा मांसाहार, उतना सस्ता मांसाहार, उतना ही नॉनवेज फैलेगा और उतनी ही बीमारियां फैलेगी और उतना ही सर्वनाश होगा। अब डिसीजन और चॉइस आपकी है। ये सभी दुधारू प्राणी दुखी है, पीड़ित है, व्यथित है। यहाँ पुरुष का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो सीधे कत्ल खाने चले जाते हैं। इनकी दुख, इनकी यातना और पीड़ा के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं, पशुजन्य खुराक का त्याग, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग। और ये वेरीफाई करने के लिए आप खुद गौशाला चले जाइए, तबेले चले जाइए, डेयरी चले जाइए, ये सत्य और हकीकत का वेरिफिकेशन कीजिए और आप 3 महीने के लिए ये पशुजन्य खुराक का त्याग करके ये जो अल्टरनेटिव्स बताए उसका प्रयोग करके देखें। और अगर आपको लगता है ये सत्य है और आपका अनुभव ही अल्टीमेट सत्य हो रहेगा तो आप इसका अमल कीजिएगा। और यही सही जीवदया है, यही अभयदान है जो करने लायक है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।